तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। अब इससे मुतालिक क्या कहूँ, आप लोगों का डरो खौफ और परेशानी समझ में आती है। देखो, कोई तो वजह है ना, सिर्फ इस्लाम दुश्मनी या पाकिस्तान दुश्मनी ही नहीं, दुनिया में कोई स्केल है। 139 में से 130वें नंबर पर आती है हमारी ये जुडिशरी और अदलिया। हमारे इंसाफ का मेयार बैनुल अक़वामी सतह पर 139 में से 130वें नंबर पर है। और ये इमरान खान साहब का तौहीन अदालत का केस, ये उसी का एक हिस्सा है। एग्जाम करने के लिए काफी है। एक बात को समझाने के लिए आसान अल्फाज में धमकी और उसकी सजा स्वीडन में इस तरह से है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और मैंने जान से मारने का नहीं कहा है, इसमें गुंजाइश है कि पत्थर मार दूंगा, कुर्सी फेंक के मार दूंगा, मेरे हाथ में जो चीज है वो मार दूंगा। तो ये एक असॉल्ट की धमकी गिनी जाएगी। इसको इरादा कत्ल या जान से मार देने की धमकी नहीं गिनी जाएगी। तो इस पर 3 से 6 महीने तक की सजा हो सकती है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मारा नहीं, धमकी है। इस इरादे के इजहार के लिए मुझे 3 साल तक की सजा हो सकती है। मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगा, जैसे कहते हैं छुरा घोंप के मार दूंगा। अब यहाँ मैंने एक तयन कर लिया हथियार का भी। या मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो ये फायर आर्म भी बीच में आ जाएगा। तो चाकू पर 8 साल, तो इस पर 10 साल की सजा हो जाएगी। समझ आ रही है? तो यहाँ पर इरादा कत्ल भी लग गया और स्पेसिफिक सजा फॉर द वेपन भी लग गई। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को धमकी दी है और मेरे खिलाफ उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट भी की है, लेकिन मुझे कभी किसी अदालत ने बुलाया तक नहीं। जी उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर तुम मेरे नाम से ये जुर्माना अगर तुमने लिखा तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। आई विल टेक यू टू द कोर्ट। और जब मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगा। अब ऐसी धमकी पर कहा जाता है कि तुम्हें एक कानून का एहतराम करने वाले ने तुम्हारे ऊपर कानून ही का खौफ तारी करने की कोशिश की कि तुम अपने आप को उस कानून के ताबे लाकर कानूनी कार्रवाई करो। इस पूरी धमकी का जो निचोड़ निकलता है वो ये है। इमरान खान साहब की तरफ आइए, उन्होंने क्या कहा? उनका मैं कानूनी एक्शन लूंगा। आप कहते हैं ये धमकी है, तो उनके अल्फाज को तोलिए। क्या कह रहे हैं? इमरान साहब कह रहे हैं कि मैं कानून के मुताबिक एक्शन लूंगा। इमरान खान साहब ने अगर धमकी दी है तो उन्हें कानून से डराने की धमकी दी है, कानून के ताबे रहने के लिए, क्योंकि उनके बयान में लफ्ज कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक एक्शन लूंगा। क्या कानून में कानून से डराना धमकी है? काबिले गिरफ्त धमकी है? नहीं ना। अगर कानून से डराना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्या कानून में बेइज्जत करना है किसी को? क्या वो कानूनी हरकत होगी? नहीं। तो कानूनी हरकत क्या होगी? बहुत बड़ी धमकी दी है उन्होंने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया है, एक जज को डराया है कानून से। तो आप मुझे साबित कीजिए कि गैर कानूनी धमकी में और कानूनी धमकी में क्या फर्क है। ये मौजूद अदलिया को बताना पड़ेगा, इसकी तशरीह करनी पड़ेगी, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कानूनी धमकी कब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन सकती है। और ये बुनियादी तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी क्या है? कानूनी धमकी है। क्या अगर तुम मौजूद अदलिया के खिलाफ कोई गलत बात करोगे तो हम यहाँ पर हजरत उमर नहीं है। याद रखो, 193 मुल्कों में से जो 50वें नंबर पर आता है तालीमी निजाम, हम उसके परवरदा हैं। तुम हमारे किए हुए फैसलों पर किस तरह से इतराज कर सकते हो? हम अगर राना सनाउल्लाह को नहीं पकड़ते, हम अगर मरियम नवाज को नहीं पकड़ते, हम अगर नवाज शरीफ को नहीं पकड़ते, और अगर हम इस बात पर भी एक्शन नहीं लेते कि तुम्हारा पेट फाड़ कर दौलत निकालूंगा, पेट फाड़ कर दौलत निकालूंगा, मैं तुम्हें नंगा करके लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, हत्या के इज्जत का केस। हमारी मर्जी है। जिस तरह से हर इमाम मिंबर पे बैठे हुए हाथ मार के कहता है कि ये मिंबर रसूल, इसी तरह से जज के लिए हम कहते हैं कि सबसे बड़ा मुंसिफ अल्लाह है और आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं अल्लाह के खलीफा की हैसियत से। इस पॉइंट पर अगर आप टची होते हैं हत्या के इज्जत के लिए तो सर आंखों पर, लेकिन आप उस जगह पर बैठकर अलूलियत खुदाई का दावा करते हैं। क्या आपकी मर्जी और मंशा पर है कि आप इमरान खान को घसीट सकते हैं ये कहने पर कि मैं कानून के मुताबिक एक्शन लूंगा? तो वो बताइए कानून के मुताबिक वो कौन सा एक्शन है जो गैर कानूनी हो जाएगा और सजा के काबिल होगा? इसकी भी तशरीह अदलिया को करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने कानून से हट
کر کوئی فیصلہ دیا تو. اور اس خوف و ہراس کی انتہا تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آگے آ کر کلمہ حق کہنے کی جرت نہیں کر رہا. وہ جسٹس ناصرہ جاوید ہوں، جسٹس وجی الدین ہوں یا جسٹس شاہد عثمانی. میں ان لوگوں کے ٹاک شوز میں ان کے انٹرویوز اور ان کی ماہرانہ رائے بھی سن چکا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے امید ہے آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، دوسرا سوال کرو. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.